Assalamualaikum. My name is Dr. Natasha Usman. I have done my graduation from King Edward Medical University. I have done my specialization in gynae and obstetrics. Currently, I am working as an assistant professor in Services Hospital, Lahore, and also consultant gynecologist at Insan Mumtaz Hospital in my private clinic. I am also a fellow of College of Physicians and Surgeons of Pakistan and member of Royal College of Obstetrics and Gynecologists, London. मैं पिछले 12 साल से गायनी के शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, जिसमें मैं हर तरह के नॉर्मल लो रिस्क प्रेगनेंसीज और पेचीदा हमल को डील करती हूँ। इसके अलावा पेनलेस नॉर्मल डिलीवरीज, सिजेरियन सेक्शंस और अठराक की बीमारी जिसमें बच्चा ठहरता नहीं है, उस तरह के मसाइल को भी डील करती हूँ। गायनी के शोबे में भी मैं बच्चेदानी, अंडेदानी में रसौलियाँ, माहवारी में बेतरतीबी, PCOS, इनफर्टिलिटी में मेरा इंटरेस्ट है, जिसके लिए मैं इनका इलाज भी कर रही हूँ। My special interests are to deal the high risk pregnancies and I'm also an infertility specialist. आज जिस बहुत ही अहम मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है PCOS। PCOS जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज के नाम से भी जाना जाता है, आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन मेरे नज़दीक ये एक ओवर डायग्नोज्ड डिजीज है। हर तरह के मसला जिसमें माहवारी की बेतरतीबी और वजन के थोड़ा बढ़ने को PCOS कहा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशली यंग बच्चियां जिनमें अब हम 12, 13, 14 साल की उम्र में ही उनको PCOS डायग्नोज करके मुख्तलिफ तरीकों के हार्मोन्स के इंजेक्शन और टीके और डिफरेंट दवाइयां देना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। PCOS का क्राइटेरिया है जिसमें 3 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने ज़रूरी हैं। वजन का बढ़ना जिसके साथ साथ चेहरे पे दाने और चेहरे पे बाल हों, या फिर आपकी माहवारी बेतरतीबी हो या ना आए, या तीसरी चीज़ अल्ट्रासाउंड पे PCOS की पिक्चर आए। इन तीनों में से किसी 2 चीज़ों में अगर पॉजिटिव बातें हैं तो हम उसको PCOS कहते हैं। लेकिन 13-14 साल की बच्चियां जो कि अभी अपने माहवारी जिनको शुरू हुई होती है, उस उम्र में चेहरे पे दाने होना एक कॉमन फितरी अमल है। इसलिए उस वक्त हम इन तीनों सूरत हाल में, यानी इन तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहे हैं तो ही हम उन्हें PCOS कहेंगे। यंग बच्चियां जिनकी माएँ बहुत परेशान हालत में आजकल हमारे क्लिनिक्स में आती हैं, OPDs में आती हैं, जिनमें जब बच्चियां जिनको भी माहवारी शुरू हुई होती है और माहवारी में शुरू के दिनों में बेतरतीबी नॉर्मल बात है, लेकिन उसमें अगर उनके चेहरे पे 7 बाल हैं तो उनको PCOS का टाइटल दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स के इंजेक्शंस और दवाइयां खानी पड़ती हैं, जिससे मजीद उनका वजन बढ़ता है और ये फिर सिलसिला बद से बदतर होता जाता है। तो मैं ऐसी माओं से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बच्चियों को प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप कराएं। शुरू में माहवारी की बेतरतीबी को नजरअंदाज मत करें, लेकिन पहले 2 से 3 साल ये अमल कुदरती बात है। ये नॉर्मल बात है कि शुरू में माहवारी बेतरतीब होती है और आहिस्ता आहिस्ता साइकिल सेट हो जाता है। लेकिन 20 ईयर्स अबव अगर आपकी माहवारी में बेतरतीबी हो, साथ आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाए और आपके चेहरे पे बाल आ जाए या दाने आए, तो आप अपने फौरी डॉक्टर को दिखा के PCOS का इलाज कराएं। PCOS के इलाज में सबसे अहम जरूरत जिस बात की है वो है वजन को कम करना। वजन की ज्यादती से PCOS की शिकायत ज्यादा सामने आती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मेरी माहवारी नहीं आ रही जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ना शुरू हो रहा है। ये इतना कॉमन कंप्लेंट है जो लोग कहते हैं, लेकिन बेसिकली आपका वजन ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आपकी माहवारी रुक गई है। इसलिए वजन को अपने कम करने के लिए आप फौरी किसी डाइटिशियन, वैसे मैं अपने क्लिनिक्स में भी डाइट प्लान्स डिस्कस करती हूँ अपने पेशेंट से, जिसमें आपने सबसे पहले अपना वेट कैलकुलेट करें कि आपकी हाइट और वेट कितनी है। हमारे पास एक BMI चार्ट होता है जिससे हम 2 मिनट के अंदर उसका BMI निकाल के आपको एग्जैक्टली वेट बता देते हैं कि आपका कितना वेट होना चाहिए। उसके बाद ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आज अगर आप अपना वजन कम करने का इरादा करें तो अगले 3 से 6 माह 5 किलो कम वजन हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस सिलसिले में कभी ये हरी ना करें कि एक हफ्ते में डाइटिंग क्रैश करके आप अपना वजन तो कम कर लें, लेकिन इससे भी पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे। तो वजन कम करने के लिए आप एक प्रॉपर डाइट लें जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता अपने खाने में चावल, चीनी, चिकनाई को कम करें और आहिस्ता आहिस्ता उनका बिल्कुल इस्तेमाल ममनू करें। ये कंसिस्टेंट अमल है। तो यंग बच्चियां आजकल जितने जंक फूड्स हमारे बच्चे खा रहे होते हैं, तो उनको इस चीज पे आगाही दें, माएँ इस चीज पे उनको समझाएं कि ये आगे से जाके उनकी पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उनका वजन बढ़ सकता है। अगर PCOS की
शिकायत आपको है जिसमें आपको हमल करने में थोड़ी पेचीदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी आपने परेशान नहीं होना। हमारे पास प्रॉपर इलाज मौजूद है जिसमें हम वजन कम करने की दवाइयां देते हैं, साथ पेशेंट को माइल्ड एक्सरसाइज बताते हैं और उसके साथ उसके अंडे जो कि बन नहीं रहे होते पीसीओएस में, उनको अंडे बनाने की दवाइयां देते हैं, जिसके बाद हमल के ठहरने में कोई मसला पेश नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर हमल ठहर जाए तो आपके हमल ज़ाया होने का खदशा ज़रूर होता है, जिसके लिए भी आपको हमल के शुरू होते ही अपने डॉक्टर को दिखाएं और कुछ अद्वियात का इस्तेमाल शुरू करें जो पहले 3 माह में लगवाने बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ शुगर का मसला, जिन औरतों को पीसीओएस हो, अगर उनका हमल ठहर जाए तो भी उनको शुगर होने का खदशा है, तो 3 माह के अंदर अंदर शुगर का एक टेस्ट है जो अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें, जिसको हम OGTT कहते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का आप अपना टेस्ट करवाएं, शुगर की तशखीस करें और बर वक्त तशखीस से आप शुगर का इलाज भी कर सकते हैं, जिसमें 90% केसेस में डाइट कंट्रोल ही उसका इलाज है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी भी अद्वियात देकर हम एक अच्छा हेल्दी आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत पे मुस्बत असर पड़ता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक काबिल इलाज मर्ज है, बस इसकी सही तशखीस की जरूरत है। अपनी यंग बच्चियों को बगैर किसी नुस्खे के हार्मोन्स के दवाइयाँ और इंजेक्शन प्लीज मत दें और प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों में वजन का ख्याल रखें जैसे ही उनके पीरियड स्टार्ट हो, ना कि जब वो वजन बढ़ जाए तो हमें उसको कम करना पड़े। 12-13 साल में बच्चों की डाइटरी मॉडिफिकेशन स्पेशली इस तरह की रखें कि जिसमें उनका वजन ना बढ़े। हर माँ अपने बच्चे के लिए एक दफ़ा उसका BMI कैलकुलेट करे, जिसमें उसकी हाइट और वेट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन के हम बताएं कि आपने दिन में कितना खाना है। डेली वॉक करें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें। यंग बच्चियों में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी बहुत बड़ी वजह हाथों में मोबाइल के साथ साथ हर वक्त बैठ के या तो पढ़ते रहना या टीवी देखते रहना। तो थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। वजन अगर कम होता है तो ये बीमारी आपको कुछ नहीं कहेगी, ना ही आपकी माहवारी में बेतरतीबी आएगी और ना ही बाद में शादी के बाद हमल करने में कोई मसला होगा। हमल करने के लिए अगर किसी मसले की सूरत में फौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको बाकायदा इलाज के साथ साथ दवाइयाँ देंगे, जिससे हम 100% प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बाद में उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी अवॉइड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ और आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। आप सबको पता ही होगा पीसीओएस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक एंडोक्राइन कंडीशन होती है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज में ये डिजीज़ जो होती है बहुत कॉमन होती है, जिसके कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वेट गेन होता है और फेशियल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के कई सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं इस डिज़ीज़ के अंदर। इसमें आप काफ़ी मेडिसिन होती हैं वो यूज़ करते हो, जैसे एंटी एंड्रोजन्स होती हैं, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस होती हैं और साथ ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती हैं जो कि आप यूज़ करते हो इसकी ट्रीटमेंट के लिए। पर अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे, अगर आप अपनी डाइट जो है उसको ठीक नहीं कर रहे और आप सिर्फ मेडिकेशंस जो है उनको फॉलो करके आपको ये लग रहा है कि आप इसे ओवरकम कर सकते हो, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। 6 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो अगर, तो आपको 15 से 20 डेज़ में जो है उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं और आपको आसानी होती है इस बीमारी से जल्द ओवरकम करने में। और वो कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है जो है वो है एक्सरसाइज। अगर आप 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करते हो, जिसमें आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो किसी भी तरह की, जैसे स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस होती हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर आप 15 से 20 मिनट करते हो दिन की शुरुआत अगर एक्सरसाइज करके, तो आप जो है आपका जो है मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। दूसरी जो स्टेप है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। आप आपकी जितनी ज़्यादा अपने आप को जितना ज़्यादा डिटॉक्सिफाई करते हो, जितनी ज़्यादा आप अपने आप की डिटॉक्सिफिकेशन करते हो, उतने ही टॉक्सिन्स जो हैं आपकी ओवरीज से रिमूव आउट होते हैं, आपकी बॉडी के दूसरे बॉडी पार्ट से रिमूव आउट होते हैं, जिससे आप जल्दी से जल्द जो है पीसीओएस को ओवरकम कर सकते हो। अब उसमें काफ़ी मेथड्स होती हैं, जैसे आप सुबह उठते हो तो आप 2 से 3 टेबलस्पून जो है देसी घी के अगर पीते हो एम्प्टी स्टमक निहार मुँह, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। या फिर आप चिया सीड्स भी यूज़ कर सकते हो कि आप एक वार्म वाटर के एक नीम गर्म ग्लास पानी में 1 से 1.5 चम्मच जो है आप चिया सीड्स मिक्स करके वो पियो नाश्ते से आधे घंटे पहले, तो वो भी एज ए डिटॉक्सिफाइंग एजेंट आपके लिए जो है आप यूज़ कर सकते हो।
तीसरी चीज़ जो है वो है आपकी डाइट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप क्या खा रहे हो, आप किस टाइम पे खा रहे हो और कितना खा रहे हो। जब आप पीसीओएस से गुजर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपने अपनी डाइट में कुछ ऐसी चेंजेस करनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करना होता है, जिसमें गोश्त आ जाता है, जैसे बीफ, मटन, चिकन। आप इन तीन चीज़ों को अवॉइड करो, जितना अवॉइड करो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। एक्सेप्ट जो है सी फूड, आप मछली ले सकते हो, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर है, आपको वो अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चिकन, बीफ और मटन, अगर आप इन तीनों चीज़ों को जो है कुछ टाइम के लिए अपनी डाइट से कट डाउन करते हो, अपनी डाइट से निकालते हो, तो उतना ही आपके लिए बेहतर रहता है। क्योंकि अब इसके ऑल्टरनेटिव आपको कोई प्रोटीन सोर्स तो लेना ही है, क्योंकि आपने प्रोटीन भी आपकी बॉडी के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हो, जिसमें दालें आ जाती हैं। आप किसी भी किस्म की दाल ले सकते हो, आप बीन्स ले सकते हो, रेड बीन्स ले सकते हो, आप मटर यूज़ कर सकते हो। तो उससे ये है कि आपको प्रोटीन भी मिलती है और वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर भी होती है। दूसरी चीज़ कि आपने रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अवॉइड करना होता है, जिनमें आ जाता है बिस्किट्स, पेस्ट्रीज़, केक्स वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है आप जितना अवॉइड करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होता है। और तीसरा है शुगर इंटेक। आपने चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना होता है। जितना आप चीनी का इस्तेमाल करते हो, एक तो उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, आपका वेट जो है वो गेन होता है, तो कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। और पांचवी चीज़ जो है वो है कॉफ़ी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी जिसमें कॉफ़ी आ जाती है, चाय आ जाती है। तो कोशिश करें कॉफ़ी और चाय इन दोनों को अपनी रूटीन से थोड़े टाइम के लिए निकाल दें, जब तक कि आप पीसीओएस को पूरी तरह से जो है आप क्योर नहीं हो जाते इस डिज़ीज़ से। बाकी इसके अलावा आपने अगर आप कार्ब्स ले रहे हो तो कोशिश करो कि आपका जो आटा है, जो जिस आटे की आप रोटी लेते हो, वो होल व्हीट हो, मल्टी या फिर मल्टी ग्रेन हो, जिसमें या तो गंदम का आटा या फिर जौ का आटा मिक्स होता है। इस तरह के आटे की अगर आप रोटी लेते हो तो वो हेल्दी कार्ब्स जो हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। मतलब ये इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनसे आपको कम से कम कैलोरीज मिलती हैं, जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, आपकी डाइजेशन नॉर्मल होती है, आपका वेट जो होता है वो कंट्रोल रहता है। और जहाँ तक फलों सब्जियों का सवाल है, तो उसमें सब्जियों में अगर आप देखा जाए तो जो लीफी ग्रीन्स होती हैं, मतलब जो सब्ज़ रंग की सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गई, मेथी वगैरह हो गई, तो आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो। उससे ये होता है कि आपका आयरन लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी होती है पीसीओएस की वजह से, तो वो उससे ठीक होती है। साथ ही फ्रूट्स आपने सुबह के टाइम पे लेनी है, जो कि 9 to 12 जो सुबह का टाइम होता है, 9 से 12 का, वो टाइम सबसे बेहतर टाइम होता है फ्रूट्स लेने के लिए। तो कोशिश करें कि उस टाइम आप फ्रूट्स लें और शाम को 6 बजे के बाद अवॉइड करें फ्रूट्स लेना, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चौथा स्टेप हम लोगों का होता है स्लीप साइकिल। आपकी नींद का बहुत असर पड़ता है आपके वेट के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर। तो कोशिश करें कि 8 to 9 आवर्स की अपनी नींद पूरी करें और जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी सोएं, क्योंकि हमारे सोने के दौरान हम लोग की बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं जो कि हमारा वेट कंट्रोल करते हैं, हमारी हेल्थ जो होती है उसको मेंटेन रखती हैं। तो कोशिश करें जितना जल्दी सो सकें आप उतना जल्दी सोएं। चौथी चीज़ जो उसके बाद पाँचवीं चीज़ जो है वो है जंक फूड। आप जितना जंक फूड अवॉइड करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। जितना आप प्रोसेस चीज़ें कम यूज़ करोगे, जैसे चॉकलेट्स वगैरह, पैकेज फूड्स होते हैं और पिज़्ज़ा, बर्गर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जंक में आ जाती हैं। जितना आप इनको अवॉइड करोगे उतना ही जल्द आप पीसीओएस को ओवरकम कर सकोगे। सबसे आखिरी चीज़ वो है अवॉइड प्लास्टिक लंच बॉक्सेस एंड बॉटल्स, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हम ज़्यादातर प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक लंच बॉक्सेस यूज़ करते हैं, और हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि इन चीज़ों का कितना हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर, स्पेशली जब आपको पीसीओएस का इशू हो। तो कोशिश करें कि जब आप कहीं लंच लेके जा रहे हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो अपनी लंच बॉक्सेस को आप रिप्लेस कर सकते हैं ग्लास लंच बॉक्सेस होते हैं उनके साथ, या फिर क्ले यूज़ कर सकते हैं। क्ले बॉक्सेस जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो शीशे के बर्तन होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होती हैं प्लास्टिक बॉटल्स से और प्लास्टिक लंच बॉक्सेस से। अगर आप मरहम के थ्रू मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम करवा सकते हैं। शुक्रिया। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ आजकल बहुत कॉमन है। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन फीमेल्स अगर हम लेबल करना चाहें तो हम उसे पीसीओएस लेबल करेंगे। इसकी क्या वजूहात होती हैं? इसमें सबसे पहले नंबर पर हम जेनेटिक्स की बात करेंगे।
जेनेटिक्स इसमें बहुत रोल प्ले करती हैं। अगर आपको पीसीओएस की अलामात का सामना है तो आप अपनी मदर से ज़रूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये माँओं से बेटियों में, बहनों में, या आपकी खाला हैं या आपके करीबी जो रिश्ते हैं, कज़न्स हैं, उन सब में ये फैमिली में रन करता है। तो आप अपनी अलामात अपनी मदर से डिस्कस कीजिए, बहन से कीजिए, खाला से कीजिए, तो आपको कोई ना कोई फैमिली लिंक ज़रूर मिल जाता है। दूसरी जो कॉज आती है इसमें वेट गेन की आती है। वेट गेन के साथ ही पीसीओएस का अमल सामने आ जाता है, अलामतें आ जाती हैं। लेकिन वेट के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि पीसीओएस की वजह से वेट है और कुछ लोग कहते हैं कि वेट की वजह से पीसीओएस। तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि आप में कहीं ना कहीं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अलामात या टेंडेंसी होती है। जब किसी भी वजह से आपका वज़न बढ़ता है तो वो फिर सामने आ जाती हैं और आप पीसीओएस का शिकार हो जाते हैं। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट वजह जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें पीसीओएस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी समझने के लिए इंसुलिन के हार्मोन को समझना ज़रूरी है। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में की रोल प्ले करता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, ग्लूकोज हम बॉडी में लेकर जाते हैं, वो एनर्जी सप्लाई करता है जब इंसुलिन उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पीसीओएस के पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें बॉडी में जाती हैं वो एनर्जी लेवल का, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देती। तो ये तो कुछ वजूहात थी जिनमें जेनेटिक्स आ जाता है, वेट गेन आ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार ख़वातीन और हमारी बच्चियाँ हो जाती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है? ये इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स है। एंडोक्राइनोलॉजिकली एक इम्बैलेंस, एक पिक्चर हमारे पास हार्मोन्स की आती है, जिसमें मेल और फीमेल हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब होकर मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं बॉडी में। इसी वजह से इसकी अलामात में बालों का गिरना, जो कि मेल हार्मोन की एक अलामत है, और दूसरा ये कि हर्सुटिज़म आता है बच्चियों के चेहरे पर, चिन पर, बालों की ग्रोथ ज़्यादा आ जाती है। इस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस ख़त्म या इम्बैलेंस होने की वजह से एक्नी का प्रॉब्लम आ जाता है, वज़न बढ़ता है। ये तमाम वो अलामात हैं जो आपको इंडिकेट करती हैं कि आप अपने बॉडी सिग्नल जो हैं वो उनको सुनिए, उनको समझिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। दूसरी बात जो आज हम बहुत ज़रूरी करना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चियाँ हमारे पास आती हैं और उनका पहला सवाल ये होता है कि आप हमें पीसीओएस में डाइट प्लान दें। तो डाइट प्लान कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल हो इसे फॉलो करना। मैं आपको सिंपल टिप्स देना चाहूँगी कि पीसीओएस में आप किस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। सबसे पहला मेरा आपके लिए मैसेज है, आपके किचन में, आपके फ्रिज में जितनी प्रोसेस्ड फूड है उसे उठाकर आप बाहर निकाल दीजिए। आप किसी तरह का प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल नहीं कीजिए। हाई कार्बोहाइड्रेट्स आप फूड ना लें, लाइक आप पोटैटो वगैरह का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा मीठा अपने खाने में कम कर दीजिए। लो कार्ब्स आप ले सकते हैं, हाई कार्ब्स को आप निकाल दें। अपने खाने में प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। प्रोटीन्स में आप फ़िश ले सकते हैं, चिकन चेस्ट पीस ले सकते हैं, आप एग वाइट ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप दालें ले सकते हैं। आप ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप मीठा बिल्कुल बंद नहीं करें तो आप वो मीठा लें जो फ्रूट्स की सूरत में अवेलेबल है। सुबह के नाश्ते में एक स्मॉल बाउल आप किसी भी फ्रूट का ले लें। डेली आप फ्रूट चेंज कर सकते हैं। तो जो स्वीटनेस जो मीठा फ्रूट में है वो आपको नुकसान नहीं देगा। तो सिंपल आप खाना खाइए जो आपके घर में बन रहा है, लेकिन उसमें से आप हाई कार्ब्स को निकाल दें, प्रोसेस्ड फूड को निकाल दें। आप वाइट ब्रेड की जगह होल ग्रेन्स ब्रेड इस्तेमाल कर लें। आप वाइट राइस की जगह पर ब्राउन राइस इस्तेमाल कर लें और प्रोटीन्स बढ़ा दें अपने, और अपना वाटर इंटेक अपने वेट के मुताबिक बैलेंस रखिए, ताकि जब ज़्यादा प्रोटीन्स ले रही हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि आपके यूरिन का कलर नॉर्मल रहे। वो अगर बहुत ज़्यादा पीला है या आपको
पेशाब में तकलीफ़ है तो भी आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए, ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल कीजिए, लो कार्ब्स हाई प्रोटीन फूड इस्तेमाल कीजिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। तो यही आपका बेहतरीन डाइट प्लान है। और इसके साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज को मत छोड़िए। एक्सरसाइज एंड लाइफ मॉडिफिकेशन 2 टिप्स हैं जो आपको PCOS से फाइट करने में हेल्प कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर किसी ख़ास केस के सिलसिले में अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो प्लीज़ marham.pk के थ्रू इन क्लिनिक एज वेल एज आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा अवान है और मैं एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन MPhil इन फूड एंड न्यूट्रिशन है। मेरे प्रैक्टिसिंग एरियाज़ में लाहौर, सियालकोट और गुजरांवाला शामिल है। जिन हॉस्पिटल्स में मैं काम कर चुकी हूँ उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और CMH सियालकोट शामिल है। जिन स्पेशलिटीज़ को हम कवर करते हैं उसमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। इसके अलावा डायबिटीज़ मैनेजमेंट है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट है, हाइपरटेंशन है, हेपेटाइटिस है क्योंकि उसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, एक्यूट पेप्टिक डिजीज़ है जिसको हम मैदे के अमराज कहते हैं। इन तमाम स्पेशलिटीज़ में आपकी जो फूड मॉडिफिकेशन है या डाइटरी इंटरवेंशन है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बट अनफॉर्चुनेटली इट्स द मोस्ट निगलेक्टेड थिंग। तो जब तक आप अपनी तमाम तवज्जो अपनी फूड मैनेजमेंट की तरफ नहीं देंगे तब तक इन क्लिनिकल सिंड्रोम्स के साथ कूप अप करना या इनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है PCOS का नाम बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। PCOS एक टर्म है जो एब्रीविएशन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। सिंड्रोम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत मल्टीपल हैं। बाज़ दफ़ा इसके साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं जिसमें आपके बालों का गिरना, चेहरे पे एक्ने होना, चेहरे पे बाल आ जाना, आपके पीरियड्स का ख़राब हो जाना या आपको विदाउट एनी रीज़न बहुत ज़्यादा आपका वेट पुट ऑन होना शामिल है। बाज़ दफ़ा इसके सिम्टम्स इतने ऑब्वियस नहीं होते और शादी के बाद जब आप को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है तो तब जाके हमें पता चलता है कि ओके द पेशेंट इज़ सफरिंग विद PCOS। अगर हम PCOS की बात करें तो PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है अगर आपकी फैमिली में चल रहा हो और आपको विरासत में मिले। ये आपके लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में मेडिसिन से ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अहमियत रखती है। जब भी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें आपकी डाइट, आपका वेट, आपका जो है वर्कआउट, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी जिसको हम कहते हैं कि 3 डायमेंशनल आप लेकर इन चीज़ों को चलें। जब भी हम वेट की बात करते हैं तो पेशेंट्स जब रिपोर्ट होते हैं हमारे पास विद PCOS और वो कंसीव करना चाहते हैं और बहुत डिप्रेस होते हैं एज अ कपल भी, और अगर ख़वातीन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हैं। और जब हम ये चीज़ हाईलाइट करते हैं कि यू शुड रिड्यूस योर वेट, यू शुड रिड्यूस योर वेस्ट, अपने पेट का मोटापा कम करें, अपना मोटापा कम करें, BMI को थोड़ा नॉर्मल करें, तो वो इस चीज़ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते और वो थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं कि हम एक इतना मेजर इशू लेकर आए हैं आपके पास और आप हमें क्या कह रहे हैं कि वेट मैनेज करें। तो ट्रूली ऑनेस्टली आप पाकिस्तान की बात करें या आप इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बात करें, PCOS के ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। PCOS के ट्रीटमेंट में आपकी डाइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PCOS के ट्रीटमेंट में आपकी वेट मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर हम बात करें तो ख़वातीन को 1200 to 1500 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं टू परफॉर्म देयर डेली रूटीन फंक्शंस। और अगर हमें उनका वेट मेंटेन करना है
है तो हमें क्या करना है कि जितनी कैलोरीज़ का इंटेक है उतनी कैलोरीज़ का वो अच्छे तरीके से कंज्यूम कर लें तो उनका वेट मेंटेन हो जाएगा। अगर हमें वेट रिड्यूस करना है तो क्या करना है कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाना है और जो भी उनकी कैलोरिक इंटेक है उसको थोड़ा रिड्यूस करना है ताकि उनके जो उनका केजीज़ हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाए, जो उनका बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल फैट है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाए, क्योंकि पीसीओएस के केस में आपको पीयर शेप नहीं बल्कि एप्पल शेप्ड मोटापा देखने को मिलेगा और ये मोटापा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी एग प्रोडक्शन पे। एग प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होगी तो आपके हार्मोन्स इफ़ेक्ट होंगे, हार्मोन्स इफ़ेक्ट होंगे तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, पीरियड्स इरेगुलर होंगे तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा। और अगर कंसीव करने का इशू नहीं भी है तो भी वो डिफरेंट तरीके से आपको, जैसे कि आप वेट पुट ऑन करोगे, बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे एक्नी आपको नज़र आएगी, आपको चेहरे पे बाल नज़र आएंगे, आपके सर से बाल ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो आपको जब भी आप इसको डिस्कस करें तो आप इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें कि आपकी डाइट क्या है। मैं एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन ऑब्वियसली डाइट की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखती हूँ। डाइट की बात अगर हम करें तो पीसीओएस का जो भी विक्टिम है उसके लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादा उनकी कंजम्पशन अगर वो करें तो ज़्यादा अच्छा है। कार्ब्स का इंटेक थोड़ा कम करना होगा, प्रोटीन्स का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करना होगा, फ़ैट का इंटेक एक्सक्लूड तो नहीं हम कर सकते बट इट डिपेंड्स कि आपके कितना आपका BMI ज़्यादा है और कितना हमने उसको मैनेज करना है, क्योंकि आपका डाइट प्लान भी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा टेलर्ड और कस्टमाइज्ड होता है। तो डोंट गो फॉर द कॉपी पेस्ट डाइट प्लान कि मैंने अपनी फ्रेंड से ले लिया या मैंने अपनी नेबर से ले लिया। आपका क्लिनिकल स्टेटस है, आपकी लैब्स हैं। आप जितना ज़्यादा अपने इश्यूज़ को डिस्कस करेंगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान डेवलप होगा जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम अपनी डेली प्रैक्टिस में देखते हैं कि हर वो पेशेंट जिसको पता चला कि वो पीसीओएस का शिकार है और उसने मेडिसिन के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे तवज्जो दी, अपनी डाइट पे तवज्जो दी, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे तवज्जो दी, तो उसकी क्लिनिकल लैब्स भी इम्प्रूव हुई, उसके शुगर लेवल्स भी इम्प्रूव हुए, उसका लिपिड प्रोफाइल भी बेहतर हुआ, उसका वेट भी मैनेज हुआ और उसको प्रेगनेंसी के रिज़ल्ट्स भी पॉजिटिव मिलना शुरू हो गए। एब्डोमिनल स्कैन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है अगर कोई पेशेंट अपनी पीसीओएस के ट्रीटमेंट में अपनी डाइट को इम्पोर्टेंस दे। डाइट की अब जिस तरह से मैंने कहा कि एक डाइट प्लान बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड या इंडिविजुअलाइज्ड होता है, लेकिन अगर हम टिप्स की बात करें तो इसमें आपकी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप शुगरी कंटेंट या ज़्यादा स्टार्च का इस्तेमाल आप ना करें तो बेहतर है और कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स की तरफ अगर आप रहेंगे तो वो आपको वेट मैनेजमेंट में भी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा और शुगर लेवल्स भी आपके अच्छे मेंटेन होंगे। फ़ैट कंटेंट की अगर हम बात करें तो अच्छा फ़ैट जो कि आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है या आपको नट्स से मिल जाता है या जो आपको प्लांट सीड से मिल जाता है या प्लांट प्रोटीन से मिल जाता है, तो उसको आप ज़्यादा फोकस करें रादर देन कि आपको लगे कि आप बहुत वीक हैं और आप ट्रांस फैट्स की तरफ मत जाएं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और प्रोटीन में भी आपको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जिसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, पल्सेस का इस्तेमाल करें, नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कार्ब्स को, ब्रेड को, चावल को, शुगरी जो आपके ड्रिंक्स आप कह लें या शुगरी फूड आइटम्स कह लें या बहुत ज़्यादा फुल ऑफ स्टार्च फूड आइटम्स आप कह लें, उनको अगर आप कट डाउन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ख़ुद से बाज़ दफ़ा ख़वातीन बहुत ज़्यादा डाइट करके आती हैं और फिर ये शिकायत करती हैं कि हम तो इतने अरसे से हम तो फाके कर रहे हैं और हमने तो इतना ज़्यादा कट डाउन कर दिया बट वी आर नॉट रिड्यूसिंग द केजीज़। तो मैं यही कहूँगी कि फाके करना कभी भी वेट लॉस में हेल्प नहीं करता। हमेशा आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने होते हैं, अपनी न्यूट्रिशन को इन अ वेरी प्रॉपर वे बैलेंस तरीके से लेना पड़ता है, तब जाके आपको पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर मिस्बा मलिक है और मैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट पिछले 20 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। और गायनी और ऑप से रिलेटेड जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं, जितना काम है, जैसे बच्चों के मसले, शादी से पहले, शादी के बाद, प्रेगनेंसी की सूरत में, अर्ली 40s में, मीनोपॉज के बाद, लेज़र सर्जरीज़ और कॉस्मेटिक सर्जरीज़, ये सारी मेरी स्पेशलिटीज़ में आती हैं। आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका दिया गया है वो ये है कि जिन बच्चों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है उनमें ऐसा क्या किया जाए कि वो आसानी से कंसीव कर सकें। तो जो जनरलाइज्ड पीसीओ की मैनेजमेंट हैं, जो कि उन औरतों में भी करनी चाहिए जो कंसीव नहीं करना चाह रही या जो अनमैरिड बच्चियाँ हैं, तकरीबन वही इन औरतों में भी इस्तेमाल होना चाहिए जो कंसीव करना चाहती हैं। प्लस द फैक्टर कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ को मेरा मानना ये है कि ये डायबिटीज़ की तरह की एक बीमारी है, नॉट डायबिटीज़ की टाइप की बीमारी है, डायबिटीज़ की तरह की बीमारी है इन अ सेंस कि ये भी लाइफ डिसिप्लिन मांगती है। जब तक आप लाइफ डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ आपके काबू में रहेगी। द मोमेंट आप डिसिप्लिन को छोड़ते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ आपको काबू कर लेगी। अब फैसला आप पे है कि आप इससे काबू होना चाहते हैं या इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में कंसीव करने के लिए सबसे पहले ये बताइए कि आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो पहली चीज़ ये है कि उसको कम करें, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएँ। आपकी ज़िंदगी का पहला मकसद ये होना चाहिए कि मैंने वेट कम करना है। जब आप वेट कम करेंगी तो पॉलीसिस्टिक ओवरी से रिलेटेड जो दूसरे मसले हैं वो खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे, जैसे पीरियड्स के मसले, जैसे कंसीव ना करने के मसले, एक्नी के मसले, चेहरे पे बाल के मसले। सबसे पहले आपने वेट कम करना है। वेट कम करने के लिए वंस अगेन यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन। आपको अपने डाइट पे किसी हद तक कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है, डॉक्टर से रजू करके जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है वो आपने लेना है। और उसके बाद इसको जल्दी से हिम्मत नहीं हारनी, इसमें 3, 4, 5, 6 महीने, साल लग सकता है, लेकिन कोशिश करने पे यू कैन अचीव योर गोल। कोशिश ना करने पे तो फिर काम और ख़राब है। सेकेंडली, अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि वो वेट रिडक्शन में भी आपकी हेल्प करे। और अगर आपको पीरियड्स का इशू है, पीरियड्स डिले हो जाते हैं, बार बार होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, इस सिलसिले में वो आपकी हार्मोनल थेरेपी करे। चौथे नंबर पे, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की वजह से एग ना बनने का इशू आ रहा है तो उस केस में भी डॉक्टर आपकी हेल्प करेगा। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी के लिए कंसीव करने के लिए आपको नंबर 1 अपना वेट कम करना है, नंबर 2 अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है, जिसमें आपने जंक फूड, अनहेल्दी फूड, इजी लाइफस्टाइल, नो एक्सरसाइज लाइफ, इसको अवॉइड करना है। अपने डॉक्टर से रजू करके हार्मोनल थेरेपी कराइए, अपने पीरियड्स रेगुलर कराइए, एंड देन अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि वो आपकी ट्रीटमेंट करे, आपके अच्छे से एग्स बने और कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। थैंक यू वेरी मच जी।